हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डाइक्वेस्टिस्ट। आज हम लोग रीनीट 2026 का ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट्स आई एंड 2i। ठीक है, ए में आई करंट फ्लो हो रहा है, बी में 2i करंट फ्लो हो रहा है। आगे आपसे क्या कह रहा है, इन द सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। द वायर ए हैज़ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लेमडा। ठीक है, वायर ए की जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो कितना है, लेमडा है पर यूनिट लेंथ, एंड लाइज ऑन द इंसुलेटेड फ्लोर पे लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक वायर ए है जो एक इंसुलेटेड फ्लोर पे है। ठीक है, और एट वायर बी इज केप्ट फिक्स्ड एट अ हाइट h अबव द फ्लोर। ठीक है, वायर बी जो है वो फ्लोर से h हाइट अबव है, तो ये हमने h हाइट अबव पे एक फ्लोर बना दिया। ठीक है, ये वायर बी है। आगे आपसे कह रहा है द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एस सो दैट वायर डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है हमारा। ठीक है, जब भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है वायर में, तो वायर क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो वायर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, वायर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहे हैं दोनों वायर में, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये वायर ग्राउंड फ्लोर मतलब फ्लोर पे रखा हुआ है, तो ठीक है, और ये फिक्स्ड है ऊपर एच हाइट अबव। ठीक है, अच्छा, जब ये एच हाइट पे फिक्स्ड है तो इसकी वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो वो कैसा लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। एफ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैंने इसको एफ एम दे दिया नाम। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इससे नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, ग्राउंड की तरफ, तो ये मैंने इसका नाम दे दिया एफ जी। अच्छा, अब क्या होगा, अगर ये एफ एम ग्रेटर देन एफ जी हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वायर ऊपर की तरफ उठ जाएगा। हमें बस वो मिनिमम एच निकालना है कि एफ एम ग्रेटर ना हो एफ जी से, कि ऊपर ना उठ पाए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे हम मिनिमम डिस्टेंस कम करते जाएंगे फोर्स बढ़ता जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स इतना ही रखना है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ताकि वो वायर ऊपर ना उठ पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये भी दिया हुआ है कि करंट वायर ए में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, और बी में 2i फ्लो हो रहा है। तो आई में मैंने ए में आई फ्लो कर दिया और इसमें बी में 2i फ्लो कर दिया। अच्छा, एक और काम करते हैं हम, ए को हम वायर 1 नाम दे देते हैं और बी को वायर 2 नाम दे देते हैं, इससे हमें थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखो, पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा एफ जी, वो होता है हमारा एम जी। ठीक है, एम तो हमें पता नहीं है, मास मास गिवन नहीं है, लेकिन हमें मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। ठीक है, तो एम को हम लिख सकते हैं लेमडा एल, और ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ठीक है, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है ना, लेमडा इक्वल टू क्या है, एम बाई एल, तो एम क्या हो जाएगा, लेमडा एल। ठीक है, तो लेमडा एल लिख दिया मैंने एम की जगह पे, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। अच्छा, अब देखो, हमें निकालना है ये मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो कितना लगता है, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यहाँ पे जो ये करंट कैरिंग वायर हो गया, ठीक है, और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी इसकी इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पूरे वायर पे, तो इस पूरे वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स किसी करंट कैरिंग वायर पे, ये होता है एफ बी आई एल साइन थीटा। अच्छा, इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो देखो कैसे बनेगी, मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया है, तो डाउनवर्ड बनेगी। ठीक है, तो डाउनवर्ड बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बनेगी, तो साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, और ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सिर्फ फॉर्मूला कितना बचेगा, एफ इक्वल टू बी आई एल। ठीक है, यहाँ पे जो आई होगा वो इस वायर 1 में करंट फ्लो जो हो रहा होगा वो होगा। ठीक है, तो मैं अगर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला एफ एम लिखना चाहूँ तो इस आई को मुझे आई 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वायर वन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो उस वाले वायर की बात कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 वाला है, तो इसको मुझे B2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और L क्या है, इस पूरे वायर की लेंथ। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, आइए अब इसको लिखते हैं।
एफ एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B2I1L। ठीक है, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो कितनी होती है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे B2 हमें लिखना है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट I2, मतलब इस पर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो 2I है। ठीक है, अपॉन 2πr, तो मैंने 2π लिख दिया। अब मुझे r लिखना है, r क्या है, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे h है, तो r की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, h। I1 क्या है, 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। यहाँ पे 2I नहीं फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, तो मैंने I लिख दिया। L तो भाई लेंथ थी, लेंथ को लेंथ ही रहने दिया। ये हमारा FM आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो क्या कट पीट रहा है, उसको काट पीट दो और बाद में इक्वेट कर देंगे। ठीक है, FM और FG को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट बचेगा, ऊपर आई स्क्वायर हो जाएगा दोनों आई मिला के, और ये एल है, और यहाँ पे 2 से कैंसिल ही हो चुका है, तो पाई एच बचा। क्लियर है इतना, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ये वायर ऊपर ना उठे उसके लिए क्या ज़रूरी है, एफ एम इक्वल टू एफ जी होना ज़रूरी है। ठीक है, एफ एम क्या हमारा निकल के आया है, म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन पाई एच। एफ जी क्या निकल के आया है, लेमडा एल जी। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस साइड लेमडा जी बचेगा, इस साइड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई एच। यहाँ से एच हम निकाल सकते हैं, एच क्या निकल के आएगा, एच निकल के आएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लेमडा जी। हाँ ठीक है, लेमडा जी नीचे आ गया, एच इस साइड आ गया। ठीक है, ये तो पाई लेमडा जी। ठीक है, पाई लेमडा जी, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लेमडा जी। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 मैच हो गया हमारा, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लेमडा जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस 2 फार्मूले पता होने चाहिए थे। एक तो एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे जनरेट होती है। दूसरा, कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उस पर कितना फोर्स लगता है वो। ठीक है, और बाकी एफ इक्वल टू एम जी तो आपको बचपन से याद ही होगा, मतलब बचपन अगर आप 9th क्लास को बचपन बोल रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और ऐसे ही सारे PYQ सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।